अरशद शरीफ की शहादत भी आसिम मुनीर का रास्ता रोकने के लिए थी। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाउडा का इंकशाफ। निजी टीवी को इंटरव्यू में फैसल वाउडा ने कहा, इमरान खान का धरना, गोलियां चलना, अरशद शरीफ का कत्ल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोकने के लिए था। फैसल वाउडा ने बताया, आसिम मुनीर DGISI थे तो उनके लिए फील्डिंग सेट थी। मैंने खबरदार किया तो आसिम मुनीर ने कहा, वाउडा क्या मैं अपने मुल्क और वजीर आजम से बेईमानी करूं? आसिम मुनीर ने शवाहिद पेश किए तो इमरान खान ने उन्हें हटा दिया। इतनी जल्दी और परेशानी थी कि फैज हमीद ने रात 11:15 बजे ओहदा संभाला। इमरान खान ने आसिम मुनीर को सेनेट मैनेज करने के लिए भी कहा था। आसिम मुनीर ने मना कर दिया और कहा, फौज मुदाखलत नहीं कर सकती। बंदों ने आसिम मुनीर को रोकने की पूरी कोशिश की। अल्लाह की मदद साथ थी तो वो आर्मी चीफ बन गए। फौजी तंसीबात पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। आर्मी चीफ का दो टोक ऐलान। कहा, शहीदों की हुर्मतों पर हमले इंतहाई अफसोसनाक हैं। मजबूत फौज मुमलिकत की सलामती और इत्तेहाद की जामिन होती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में शहदा और गाजियों के एजाज में तकरीब तकसीम एजाजात से खिताब। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, बिलाशुबा शहदा की फर्ज शनासी और अजीम कुर्बानियों के तुफैल हम आजाद फजा में जिंदगी बसर कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान का हर सिपाही और अफसर सिर्फ फराइज और जिम्मेदारियों को मुकद्दम रखता है। हर सिपाही और अफसर इलाकाई, लसानी, सियासी तासुबात और इम्तियाजात से बालातर है। आर्मी चीफ ने ऑपरेशंस के दौरान शानदार खिदमात पर अफसरान और जवानों को फौजी एजाजात से नवाजा। जनरल आसिम मुनीर का शहदाए पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश करने के लिए 25 मई को यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान मनाने का ऐलान। मरकजी तकरीब GHQ यादगार शहदा पर होगी। मैं कल इस्लामाबाद जा रहा हूं और बड़ी चांस है कि ये मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। अब सारी कौम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। ये मेरा ईमान है कि हमें बचाएगा पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट। इमरान खान को आज इस्लामाबाद में अपनी गिरफ्तारी का खदशा। कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट खड़ी हो गई, हमें बर्बरियत से बचाएगी। अदालत उज़्मा के सुप्रीम कोर्ट में बेहतरीन जजेस मौजूद हैं। PDM चाहती है इमरान खान ना हो तब इलेक्शन कराएं। उम्मीदवारों को तो पकड़ सकते हैं, वोट बैंक का क्या करेंगे? पंजाब और KP में निगरां हुकूमतें गैर आईनी तौर पर कायम हैं। 9 मई को जो तबाही हुई, चश्मे फलक ने इस तरह का दिलखराश वाकया कभी नहीं देखा। हमारे दिल में कोई इंतकाम नहीं, कोई वेंडेटा नहीं है। जिन्होंने इस कौम के शहीदों और गाजियों की बेरुंदी की है, उनसे रियायत बरती गई, ये मुल्क नहीं बचेगा। 9 मई के जिम्मेदारों को रियायत दी तो मुल्क नहीं बचेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, जनरल आसिम मुनीर ने बतौर DGISI इमरान खान से कहा था, आपकी अहलिया करप्शन में मुलव्वस है। इमरान खान को गुस्सा चढ़ा, इसीलिए DGISI के ओहदे से हटा दिया। पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, ये सब मेरे इल्म में है। इसकी तरदीद करके इमरान न्याजी ने एक और सफेद झूठ बोला। नौ मई को फौजी तंसीबात नहीं, मुल्क पर हमला हुआ। साबिक वजीर आजम के नाम लेवाओं ने हमला किया। वो कहता है, कैद में था, मुझे कुछ नहीं पता। कैद में जाली आजम स्वाति को फोन करना याद रहा। सब हरबे नाकाम हुए तो अमेरिका की मिन्नतें तरले कर रहा है। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ का पार्लियामेंट से खिताब। कहा, इमरान खान ने 8-9 दिन बाद भी क्वालिफाइड मजम्मत की। 7 वाली बिल्डिंग में आपके भी मुल्क पर हमला हुआ। दुश्मनों के नहीं, पाकिस्तान के हलीफ बने। यकीनी बनाया जाएगा कि फौजी अदालतों में वही लोग पेश होंगे जो मुलव्विस थे। कौमी असम्बली में 9 मई के वाकयात पर मुजम्मती करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। ऐवान का मुसल्लह अफवाज के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती। ऑडियो लीक्स कमीशन ने काम शुरू कर दिया। फॉरेंसिक टेस्ट कराने और कार्रवाई पब्लिक करने का ऐलान। ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन का पहला इजलास। तमाम मुबैना ऑडियोज, ट्रांसक्रिप्ट और मुलव्वस अफराद के कवायद तलब कर लिए गए। कमीशन के सरबराह जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, कमीशन किसी जज के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, न करेगा। कमीशन हकायक का तयन करने के लिए कायम किया गया है। साकिब निसार समेत तमाम अफराद को बतौर गवाह तलब करने का इंदिया दिया।
बोले, हमारे सामने पेश होने वालों को मुल्जिम नहीं समझा जाएगा। जिनसे मुतालिक इंक्वायरी करनी है उनमें 2 बड़ी उम्र की खवातीन भी हैं। दरख्वास्त आई तो कमीशन कार्रवाई के लिए लाहौर भी जा सकता है। तीसरा फर्द जिरा करना चाहे तो उसे ये हक भी हासिल होगा। अटॉर्नी जनरल को ऑडियोज की तस्दीक के लिए मुतालिका एजेंसी का तयन करने की हिदायत। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए तश्कील जुडिशल कमीशन चैलेंज कर दिया। नोटिफिकेशन कालअदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया, चीफ जस्टिस की इजाजत के बगैर किसी जज को कमीशन के लिए नामजद नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ तहकीकात का फोरम सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। बाबर अवान कहते हैं, चाहते हैं चीफ जस्टिस के जरिए कमीशन बने। सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है कि कोई फोन टैप नहीं कर सकता। ऑडियोज वीडियोज का कारोबार चलाने वाली हुकूमती जमात की डिफेक्टो सरबराह है। मुस्लिम लीग कायदे आजम जिसके सदर चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं, इस जमात से मेरी राहें कभी जुदा नहीं हुई। मैं तो कभी किसी जमात में गया नहीं, आपने कभी मुझे देखे। चौधरी वजाहत हुसैन ने चौधरी परवेज इलाही से राहें जुदा करनी। चौधरी शुजात ग्रुप में वापसी का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 9 मई के वाकयात की जितनी मजम्मत की जाए कम है। वक्त ने साबित किया जो फैसले किए वो गलत थे। जिन लोगों ने ये फैसले किए उन्हें एहसास हो जाना चाहिए। चौधरी परवेज इलाही को मशवरा दूंगा, घर वापस आ जाएं। चौधरी शुजात का दिल बड़ा है, वो कबूल कर लेंगे। हो सकता है जिन्होंने दरारें डाली वही अब ठीक कर रहे हों। चौधरी शाफे बोले, मोनिस इलाही ने कहा था मिलते जुलते रहेंगे, सियासत अपनी अपनी। पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। आइंदा इलेक्शन में नून लीग से सीट एडजस्टमेंट का ऐलान भी किया। मोनिस और मैं बिल्कुल सिक्का बंद एक दीवार की हैसियत से हम दोनों ऐसे करके हम इकट्ठे खड़े हैं और इंशाल्लाह इकट्ठे खड़े हैं इमरान खान के साथ। इमरान खान के साथ थे, हैं और डट कर खड़े रहेंगे। पीटीआई सदर चौधरी परवेज इलाही का 2 टोक ऐलान। वीडियो पैगाम में कहा, इमरान खान ने हमसे जो वादे किए वो पूरे किए। अब हमारा फर्ज है मुश्किल वक्त में उनका साथ दें। चौधरी वजाहत के खिलाफ नहीं, उनको जो बेहतर लगा वो फैसला किया। मुझे और मोनिस को कोई रंज नहीं। मजीद कहा कि हम इमरान खान के बयानिए को सपोर्ट करते हैं। मेरा हमेशा वाज़े मौक़िफ़ रहा है। फौज हमारा इदारा है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने यास्मीन राशिद को 3 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आपके साथ जुल्म नहीं, इंसाफ होगा। तबीयत खराब होने पर तफ्तीशी अफसर गैर जिम्मेदारी नहीं दिखाएगा। अदालत की यकीन दहानी। कराची इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। सिंध हाई कोर्ट ने 3 MPO के तहत नजरबंद शहरी कराची से बाहर न ले जाने का हुक्म जारी कर दिया। हुकूमत सिंध से 29 मई को जवाब मांग दिया। दौरान समाअत एक खातून पेश हुई। बताया उनका बेटा काशान घर से सौदा लेने निकला लेकिन वापस नहीं आया। दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना था सियासी मुखालफत में स्पेशल बच्चे भी गिरफ्तार किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मजारी को रिहाई के बाद 4थी मरतबा फिर हिरासत में ले लिया गया। शीरी मजारी के वकील ने बताया, अडियाला जेल से रिहाई के बाद शीरी मजारी को पंजाब पुलिस ले गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ये तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी करने का फिट केस है। शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी कहती हैं, अदालत ने दूसरा MPO ऑर्डर कालअदम किया। हुकूमत को चाहिए इस तरह घर बर्बाद न करे। अफसोस इमरान खान लीडरशिप और कारकुनों को भूल गए। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का फैयाज चौहान को रिहा करने का हुक्म। मैं और मेरे हल्का के अवाम 9 मई के पुरतशद्दद और शरपसंदी पर मबनी वाक़यात की शदीद
मजम्मत करते हैं और इन्हें नाकाबिले माफी जुर्म भी समझते हैं। मैं PTI की सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान कर सूबाई असेंबली सईदुल हसन शाह का PTI छोड़ने का ऐलान। कहते हैं जफरबाद शहदा और गाजियों की जमीन है। 9 मई के वाकयात से आवाम की दिल आजारी हुई। मैं और हल्के के आवाम PTI की सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं। साबिक रुकने कौमी असेंबली फैजुल्लाह कमोका ने भी PTI छोड़ दी। मसला कश्मीर तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। भारत के मकबूजा कश्मीर से मुतालिक 5 अगस्त के एकतरफा इकदाम को यकसर मुस्तरद करते हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली इजलास से खिताब। कहा, भारतीय फोर्सेस की जानिब से मावराए अदालत कत्लेआम जारी है। कश्मीरियों को उनका हक नहीं दिया जा रहा। भारत मकबूजा कश्मीर की अक्सरियत को अक़लियत में बदलना चाहता है। भारत को कौमी सलामती की करारदादों पर अमल करना होगा। मकबूजा कश्मीर में G20 का इजलास, कश्मीरी दुनिया भर में सरापा एहतजाज। मकबूजा कश्मीर में शटडाउन, चीन, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र का G20 इजलास का बायकॉट। सियासी अफरा तफरी से मुआशी बहरान संगीन तर हो गया। लड़ाई जारी रही तो किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं सियासी जंग से नुकसान गरीब का हो रहा है। अशराफिया पर फर्क नहीं पड़ता। मुल्क पर जालिम जागीरदारों, करप्ट सरमायादारों का कब्जा है। अवाम वोट की ताकत से ही जालिमों का एहतसाब करें। हाजिम साहब इंग्लिश में लेंगे, आप लोग उर्दू में लीजिए। बहुत इजी है। हेलो। That I shall bear true faith कराची समेत सिंध भर में तमाम बल्दियाती ओहदेदारों ने हल्फ उठा लिया। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में तकरीब हल्फ बर्दारी में दिलचस्प सूरत हाल। मेयर कराची के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान का अंग्रेजी में हल्फ उठाने से इनकार। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा, कौमी जबान को इज्जत दीजिए। असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम भंगवार ने फरमाइश की, 2 मिनट लगेंगे, अंग्रेजी में ही कर लीजिए। हाफिज नईम ने कहा, आप अंग्रेजी में बोलिए, हम उर्दू में पढ़ेंगे। उसको आप बाहर से उठा के लेकर जा रहे हैं। अपने दरवाजे आगे से उठाए। अगर गुंजाइश उठा के लगेगा आपका क्या करने कराची के चनेसर टाउन हॉल में बल्दियाती नुमाइंदों की हल्फ बर्दारी के दौरान कशीदगी। PTI नुमाइंदों की गिरफ्तारी पर जमात इस्लामी का शदीद एहतजाज। असिस्टेंट कमिश्नर उमैमा सोलंकी से तल्ख कलामी। कहा, आप सईद गनी की मुलाजिम हैं या हुकूमत पाकिस्तान की? सईद गनी का नाम लेने पर पीपल्स पार्टी के कारकुन मुश्तइल हो गए। कहा, PTI की दहशतगर्द गिरफ्तार हुए, आपको क्या मसला है? पुलिस ने हल्फ बर्दारी से पहले PTI चेयरमैन शाहिद अंसारी और वाइस चेयरमैन राव वसीम को हिरासत में लिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने 77 भी मैंडेट तस्लीम नहीं किया था। सेनेट इलेक्शन भी खरीदा गया, अब भी यही काम हो रहा है। इलेक्शन केस में निगरां हुकूमत पंजाब का सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा। फौरी इलेक्शन की मुखालफत। चीफ सेक्रेटरी ने लिखा, इलेक्शन प्रोग्राम में तब्दीली का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। 9 मई के वाकयात के बाद सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल तब्दील हो गई। पंजाब में इलेक्शन के लिए 5,54,000 सिक्योरिटी एहलकार दरकार होंगे, जबकि इस वक्त इलेक्शन हुए तो सिर्फ 77,000 की नफरी दस्तियाब है। विफाक ने 14 मई को पंजाब में इलेक्शन के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा कर दी। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरखास्त की समाअत आज होगी। लिया में इमरान खान की बहन की जेर मिल्कियत अराजी की छानबीन। डायरेक्टर एंटी करप्शन ने रेवेन्यू ऑफिस चौबारा पर छापा मार कार्रवाई के दौरान रिकॉर्ड तहवील में लिया। उस्मा खान ने तहसील चौबारा मोजा नवाकोट में 5500 कनाल अराजी ली। उस्मा खान पर मार्केट से कम कीमत पर अराजी खरीदने का इल्जाम।
FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल का असद उमर को नोटिस, शामिल तफ्तीश होने और 25 मई को दस्तावेजी सबूत के साथ पेश होने की हिदायत। नोटिस के मुताबिक 15 अप्रैल 2013 को बैंक अमले ने असद उमर के घर से 3 करोड़ रुपए वसूल किए, जो जिना एवेन्यू इस्लामाबाद ब्रांच में PTI के अकाउंट में डिपॉजिट किए गए। 5 मई 2013 को 1 करोड़ के करीब रकम दोबारा वसूल की गई, जिसे PTI अकाउंट में बेनामी अकाउंट के जरिए डिपॉजिट किया गया। सरकारी अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट केस में अदम हाजिरी पर उस्मान बुज़दार की जमानत मंसूख। DG खान एंटी करप्शन कोर्ट का आइंदा पेशी पर उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। आमदन से जायद साज़ात की तहकीकात के लिए उस्मान बुज़दार की 24 मई को नैब लाहौर में फिर तलबी। 9 मई को मैं जिना हाउस गया, जहां पर जलाओ गिराव में हिस्सा लिया और कुछ वीडियोस बनाई जिसमें फौज के खिलाफ नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। ऐसा मैंने PTI की क़यादत के बहकावे में आकर किया, जिस पर मैं शर्मिंदा हूं और माफी का तलबगार हूं। जिना हाउस लाहौर में तोड़ फोड़ में मुलव्विस एक और मुलजिम का एतराफी बयान सामने आ गया। नुमान शाह जिना हाउस पर हमले के दौरान साथी शरपसंदों को उकसाता रहा। नुमान शाह का कहना है, ये सब कुछ मैंने PTI क़यादत के बहकावे में आकर किया। फौज के खिलाफ नाजेबा जुबान भी इस्तेमाल की, जिस पर शर्मिंदा और मुआफी का तलबगार हूं। पेशावर में रेडियो पाकिस्तान में आग लगाने वाला मरकजी मुलजिम मूसा खान गिरफ्तार। रावलपिंडी रीजन के 4 इजला से पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलव्विस 514 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पाक अफवाह से इजहार यकजहती के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। साहिवाल में मुस्लिम लीग नून, मेलसी में पीपल्स पार्टी और जहानिया में सिविल सोसाइटी और अंजुमन ताजरान की रैली। पाक फौज से इजहार यकजहती, फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मियां चन्नू, चौक सरवर शहीद और फोर्ट अब्बास में भी रैलियां। नौकंडी में भी आवाम सड़कों पर निकले। रैली में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज की लाहौर के इलाके मनावा में यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। हमजा शहबाज का कहना था कि पाक फौज हमारा फख्र है, किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो पाक अफवाज पर हमलावर हो। नौ मई को जो कुछ हुआ, मेरी आंखों से खून के आंसू निकल रहे हैं। जिस कौम के फौजी जवान जाने कुर्बान कर गए, इसी वतन के लोगों ने शहीदों के मुजस्मों को तोड़ा। शहीद मेजर अयाज हुसैन के वालिद का इजहार ख्याल, कहा जो काम दुश्मन 75 साल में ना कर सका, वो इन शरपसंदों ने 9 मई को कर दिया। भाई सिपाही मोहम्मद रमजान शहीद का कहना था, 9 मई को हमारे हीरो कर्नल शेर खान शहीद साहब के मुजस्मे को तोड़ दिया गया। मेरी दरखास्त है, अपने शहीदों की कदर कीजिए और अफरा तफरी से गुरेज करें। स्पेन का शहर बार्सिलोना भी पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। शहदा की बेहुरमती, फौजी तंसीबात पर जलाओ घेराव पर ओवरसीज पाकिस्तानियों का एहतजाजन सड़कों पर आकर गम और गुस्से का इजहार। शुरका का कहना था, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, कोई शख्स या जमात क्रॉस करेगी तो पीछा करेंगे। पाक फिजाइया का 1965 की जंग के हीरो स्क्वाड्रन लीडर सरफराज अहमद रफीकी शहीद को खिराज अकीदत, खुसूसी प्रोमो जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक सरफराज रफीकी शहीद ने शम्स सेक्टर में साथी हवाबाजों के साथ भारतीय फिजाइया के 3 हमला आवर तैयारों को मार गिराया था और फॉर्मेशन की पुश से हिफाजत करते हुए जामे शहादत नोश किया। उन्हें हिलाल जुर्रत, सितारे जुर्रत के एजाजात से नवाजा गया। विमेन बेसबॉल एशिया कप में पाकिस्तान की बैक टू बैक फतुहात। इवेंट के इफ्तिताही रोज मेजबान हांगकांग के बाद श्रीलंका को भी आउट क्लास कर दिया। ग्रीन शर्ट्स ने हांगकांग को 1 के मुकाबले में 16 और श्रीलंका को 3 के मुकाबले में 21 से शिकस्त दी। कौमी टीम अपने तीसरे मैच में आज इंडोनेशिया से टकराएगी। पाकिस्तानी तुझे सलाम। असद अली मेमन बुलंद तरीन चोटी सर करने वाले सिंध के पहले कोपैमा बन गए। लाड़काना के असद मेमन ने 2019 में कोपैमाई की दुनिया में कदम रखा। असद
माउंट एवरेस्ट से पहले 4 बुलंद चोटियां सर कर चुके हैं।